हाय व्यूअर्स। आज जो मैसेज डाउनलोड हुआ है ना, उसको देख के ये लगता है कि ये पर्सन जैसे आपकी पिछले जन्म का कोई शत्रु है, जिसको आपकी खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आपकी थोड़ा सा मुस्कुराहट इनको एकदम नापसंद है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। चलिए, एक ही बात बोलूँगी, ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस, कॉमन, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके साथ मैच होगा उतना ही लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना। और साथ ही साथ और एक चीज़ बताऊँगी, अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना होगा तो मैं एक नंबर बोल रही हूँ 8017358735। अगर पेड पर्सनल रीडिंग लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं व्यूअर्स। ओके, प्लीज़ अपना एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दो और लाइक शेयर करो प्लीज़। ओके, ये पर्सन ऐसा है ना कि देखो, एक तरफ तो मैजिशियन का कार्ड आया है, दूसरी तरफ क्वीन ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है। तो आपके जीवन में जितना भी सेलिब्रेशन का मोमेंट था, वो सभी मोमेंट को ना, लगभग सभी मोमेंट को स्पॉइल कर दिया गया है। और ये ना ऐसे खड़ा है कि जैसे आपकी पूरे जीवन को ये ही रेगुलेट करेंगे। ये जब चाहेंगे तुम हंसोगे, जब ये नहीं चाहेंगे तब तुम रोओगे। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा जीवन को कंट्रोल करने वाला यही होगा और इसके हाथ में छुरी रहेगा और वो जब छड़ी से जो भी चाहेगा वो कर पाएगा। ऐसा उनको मतलब उनका कंट्रोलिंग पावर ऐसा ये महसूस करते हैं। ओके, तो तुम देख ही पा रही हो कि सच कहूँ एक बात, इनकी एनर्जी ना बहुत हैवी है। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन अगर ये वीडियो तक तुम आए हो तो हो सकता है कि यूनिवर्स तुम्हें अपनी फीलिंग्स को समझने का एक मौका दे रहा हो। अच्छा, कभी ऐसा तुम्हें महसूस हुआ है कि जैसे कोई इंसान आपकी खुशी देख ही नहीं पाता है, आप थोड़ा सा भी मुस्कुरा दो और उसके बाद अचानक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि आप फिर से टूट जाते हो, आप रोने लगते हो। जैसे हर बार जब आप ज़िंदगी को दोबारा शुरू करने पे चलते हो, शुरू करने के लिए, नया फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, तब भी कोई ना कोई नए प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं। यहाँ पे कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि ये एनर्जी ना पूरा सिंबलिक एनर्जी है। जैसे कि कोई तुम्हें अपना जोर लगा के एक जगह पे धक्का दे रहा है कि तुम होल में गिर जाओ। ठीक है, किसी को तुम्हारे ये जो खुशी है ये एकदम मंजूर नहीं है। आप चैन से जियो, तुम हंसते हुए दिखाई दो। कोई आपको प्यार करे, कोई रिस्पेक्ट दे, या तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ये नहीं चाहते ये लोग। अगर ये रीडिंग तुमसे कनेक्ट हो रहा है तो आखिरी कार्ड तक ज़रूर रुको, क्योंकि आखिरी कार्ड में तो ऐसा कुछ आने वाला है जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है कि बहुत दिनों से किंग ऑफ पेंटाकल का एनर्जी आया है, और किंग ऑफ पेंटाकल और क्वीन ऑफ पेंटाकल का जोड़ी अगर आए तो यहाँ फायर और वाटर का जोड़ी है, दोनों ही अर्थ एलिमेंट में है। तो यहाँ पे जितना ये लग रहा है कि इमोशन से जुड़ा हुआ चीज़ है यहाँ पे,
बहुत दिनों से ना आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हो लोगों के लिए, प्यार से उन लोगों को समेट रहे हो जो बिखर गए हैं तुम्हारे चार पास आसपास जो लोग, या तो फिर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते जा रहे हो। जी नहीं रहे हो तुम। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर उठते हो और रात को वही सवाल लेकर सोते हो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। यहाँ पे जो देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि तुम्हें बार बार ऐसा महसूस हुआ हो कि जैसे कुछ लोग तुम्हारी हर खुशी को ना बहुत छोटा कर देते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो वो तुम्हें ना याद दिला देते हैं कि तुम खुश रह नहीं सकते हो, या तो फिर तुम खुश रहने की हकदारी नहीं हो। जब तुम आगे बढ़ते हो किसी चीज में तो वो तुम्हें ना पीछे से जैसे खींच लेते हैं ना, तो पीछे से खींचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है तुम में से कोई हो जो अपना पूरा घर के प्रति जो भी कर्तव्य है, जो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको पूरा करके अपना काम करना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हो, कोई पढ़ना चाहते हो, जो भी है तुम करना चाहते हो, पर तुम्हें ना पीछे से खींचा जाता है। ठीक है, ये रीडिंग ना किसी एक इंसान के बारे में भी हो सकता है या फिर किसी पूरे एनवायरनमेंट के बारे में भी हो सकता है। तुम्हारे आसपास ऐसा कोई एक पर्सन है जो सब कुछ रेगुलेट करना चाहते हैं। तुम किससे मिलोगे, कहाँ जाओगे, कितना दूर तक जाओगे, कब तुम सुबह उठोगे, कब तुम रात को सोओगे, रात को सोने के बाद तुम किसी से बात करोगे या नहीं करोगे, या तो फिर अपने तकलीफ़ों से जूझते हुए तुम सो जाओगे। ये सब कुछ या तो फिर एक ही पर्सन कंट्रोल करेंगे, ठीक है, या तो फिर तुम्हारे आसपास जो पूरा एनवायरनमेंट है वो पूरा एनवायरनमेंट इतना नेगेटिविटी से भरा हुआ रहेगा कि तुम किसी के पास जाके कोई भी मदद भी तुम्हें नहीं मिलेगा। और तुम जैसे होता है ना कि हम एक लंबा एक सांस ले सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं जिसमें हम लोगों को शांति मिले, वो सांस ही तुम ना ले पाओ। जैसे कि ना तुम्हें लगने लगेगा कि शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है कि मैं इस सारी चीज़ कर रही हूँ, अगर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, शायद मुझे वो नहीं करना चाहिए था, शायद इनको ये बात नहीं बोलना चाहिए था। चारों ओर से सिर्फ तुम्हें ही इतना वो खड़ा कर दिया जाएगा ना, मतलब एक जगह पे तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा। यस, तुम ही मैटर हो, तुमसे ही ये प्रॉब्लम का शुरुआत है, तुम भी ये प्रॉब्लम का रीज़न हो, तुम ही ये प्रॉब्लम का कॉज हो। ये तुम्हें चारों ओर से ऐसे ही बताते जाते हैं कि तुम अपने आप को ही वो रूट कॉज मानने लगे हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ रुक जाओ, अपने आप को ना इतना भी कमज़ोर मत बनाओ। तुमको पता है तुम सही राह पे थे, तुम सही राह पे हो और सही राह पे तुम रहोगे भी, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं पहले ही बोली थी कि इस कार्ड के एनर्जी ना बहुत ही ना इमोशनल जैसा एनर्जी आ रहा है, जैसे कि कोई रिश्ता हो या कोई कनेक्शन हो जो आपको ना बार बार इमोशनली बहुत वीक टाइप फील करवाना चाहते हैं। हर बार ना जब आप खुद को संभाल लेते हो, कोई पुरानी बात या कोई नया ड्रामा फिर से तुम्हारे सामने स्टार्ट हो जाता है और आप फिर वही सोचने लगते हो कि क्या मेरी खुशी इतनी बुरी है।
बार बार बुरी नज़र लग जाते हैं आपको। अगर आप कोई ड्रेस पहन के, मेरे पास ये आ रहा है कि अगर कोई ड्रेस पहन के आप अच्छे लगते हो, कहीं पार्टी वगैरह में आप गए, कहीं इनविटेशन में आप गए, वहाँ पे आपको देखने में अच्छा लगा, तो किसी ने आपको ऐसी नज़र से देख लिया, घर पे आने के बाद बस हो गया तुम्हारा। फिजिकली इतना अनफिट हो गए तुम कि कैसे हो गया, किस चीज़ से हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चले। एक्चुअल में ना तुम्हारी खुशी बुरी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ना अपनी अंदर की जो परेशानियां हैं, जो दर्द है, खुद के अंदर का जो दर्द है, जो इनसिक्योरिटी है, उसकी वजह से दूसरे की रोशनी को ना देख नहीं पाते हैं। कोई खुशी में रहेंगे, वे इनको ना बर्दाश्त नहीं होता है। ये कार्ड्स ना हमें याद दिलाते हैं, देखो किंग, और बार बार किंग ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आ रहे हैं, किंग ऑफ पेंटाकल के कार्ड आ रहे हैं। मतलब तुम्हारे जीवन को कोई कंट्रोल करना चाहते, तुम्हारे हर खुशी आने से पहले उनसे होके जाएगा, ऐसा कुछ ये रखते हैं अपने दिमाग में। कभी कभी ना वो किसी और के अपने अंधेरे के प्रभाव भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे जो चीज़ मिलता है ना कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए, बहुत बार चुप रहे, बहुत बार सिर्फ इसलिए माफ़ किया ताकि रिश्ता ना टूटे। लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान ना खुद को पूछते हैं कि मुझे बचाएगा कौन। और अभी कार्ड्स का जवाब ये है कि सबसे पहले तो तुम खुद तुम्हें बचा सकते हो। जब तक तुम तुम्हारी वैल्यू नहीं समझोगे, तब तक दुनिया भी उस वैल्यू को ना अहमियत नहीं देगी, उस वैल्यू को नहीं समझेगा। अब लास्ट कार्ड खुल रहा है, देखती हूँ ये क्या आता है। देखो, दोनों को मिला के अभी बोल रही हूँ कि ये होप का कार्ड है, ये हीलिंग का कार्ड है, नए सुबह का कार्ड है, प्रॉमिस का कार्ड है, ठीक है। पर जब तक ना आप खुद के लिए जीना स्टार्ट नहीं करोगे, खुद को आप अपने तरीके से ना हैंडल करोगे, तब तक तुम ऐसे ही रोते हुए रहोगे। एक चीज मैं बोलूंगी, ब्लैकिश एनर्जी कभी परमानेंट नहीं होता है, अंधेरा कभी परमानेंट नहीं होता है। जो लोग आपकी रोशनी को कम करने चले थे ना, चाहते थे जो लोग कि आपकी रोशनी कम हो जाए, आप आसानी से निकाल ना पाओ कुछ भी तकलीफ से, कुछ भी बर्डन से, उसने भी एक कदम तक जाके ना उसे रोकना है, क्योंकि उनसे भी पावरफुल कोई है। आपके अंदर की लाइट हो सकता है ये है, बस उससे ना दोबारा आपको याद करना है कि आप कितना पावरफुल हो। आज से ना अपनी मुस्कुराहट को किसी की परमिशन मत बनाओ, अपनी शांति को किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और आप खुद के वैल्यू को खुद वैल्यू देना स्टार्ट करो। कभी भी किसी और के वर्ड से मेज़र मत करो अपने आप को। कोई और बोल रहा है कि आप गुनहगार हो, उसी हिसाब से आप किसी काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किए थे और आप दोषी बनाना स्टार्ट कर दिए सिर्फ उसी की बातों के वजह से। ये छोड़ो। वो लोग चाहते ही है कि तुम उन लोगों के बातों में डिस्टर्ब हो जाओ और कभी खड़ा ना हो पाओ।
आप अगर उनकी बातों को इतना सम्मान करोगे ना तो खुद को कभी भी सम्मान नहीं कर पाओगे। और ये लोग ना इतना सम्मान देने के लायक ही नहीं है। जो लोग दूसरे को अहमियत देना नहीं जानते हैं, जो लोग दूसरे को सम्मान देना नहीं जानते हैं, जो लोग दूसरे के लिए पॉजिटिव सोच तक नहीं रखते हैं, उन लोगों का वो घटिया सोचने वाले लोगों के लिए तुम ना इतना मत सोचो। अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप को ना हीलिंग करो, खुद को वैल्यू दो, तो खुद को हीलिंग करो। ये दूसरे की वजह से खुद को ना एकदम बेकार ये सब मत समझाओ अपने आप को। ये खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। कौन है ये लोग? जो लोग किसी को सम्मान देना नहीं जानते, वो लोग आपके ये रेस्पेक्टेशन के ना काबिल ही नहीं है। अगर ये रीडिंग आपके दिल को टच करते हैं तो इस मैसेज को एक रिमाइंडर की तरह रखो कि तुम्हारी खुशी, इसकी वैल्यू तुम्हें देना है और इसकी वैल्यू है। तुम्हारी ज़िंदगी की भी वैल्यू है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको खुश रहने का ना पूरा हक है। मैं यहाँ पे प्रेयर करती हूँ कि आपके दिल को सुकून मिले, आपको हिम्मत मिले और आप अपनी रोशनी को कभी बुझने ना दें। प्लीज़ अपना वर्ड ये अपना राइटिंग में कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैं खुद को वैल्यू दूंगी। थैंक यू यूनिवर्स। मैं खुद को वैल्यू दूंगी या दूंगा। थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है? और 11 लिख के क्लेम करना भूलिएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो और लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ज़रूर। ओके, थैंक यू इन एडवांस।